हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, अमृत मंथन के इस अपकमिंग एपिसोड में आप खास क्या देखेंगे उसे जानने से पहले प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, चैनल पे नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक भी किया कीजिए और कमेंट में अपनी राय भी दिया कीजिए। कि फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। अमृत मंथन के इस एपिसोड की शुरुआत में ही दिखाया जाएगा कि आगम जो है वो मिस्टर ओबेरॉय के पास आते हैं और कहते हैं, सर मुझे फ़ाइल दे दीजिए। तो मिस्टर ओबेरॉय फ़ाइल देते हैं और नताशा आगम को देख रही होती है क्योंकि वो बहुत दुखी होती है। तो आगम कहता है, सर इसमें तो आपकी और नताशा जी की शाइन ही नहीं है। तो वो कहते हैं, ठीक है लाओ करते हैं। तो नताशा और मिस्टर ओबेरॉय जो है उस पे साइन करते हैं और आगम जो है वो नताशा को देख रहे होते हैं। तो नताशा और मिस्टर ओबेरॉय जो है फ़ाइल पे साइन कर देते हैं और फ़ाइल वापस आगम को दे देते हैं। तो आगम वो फ़ाइल लेके वहाँ से चला जाता है। इधर नताशा और बबली बात कर रहे होते हैं। नताशा बहुत दुखी हुई होती है क्योंकि उस मंगलसूत्र की बात को लेकर के। तभी वहाँ पे जो है नताशा की माँ आ जाती है और नताशा जो है अपनी माँ के गले लग के रोने लगती है। तभी नताशा की माँ कहती है, निमृत क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तभी वो कहती है, माँ जो आगम ने जो मंगलसूत्र मेरा दे दिया है अमृत को, मैं ये सोच के बहुत दुखी हो रही हूँ। पहले तो मुझे ये सुन के बहुत सुकून मिला था कि इन दोनों के बीच अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि मेरा मंगलसूत्र जिससे मेरी यादें जुड़ी हुई थी, जिससे जो मेरी सुहाग की निशानी थी, वो उसने अमृत को दे दिया। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो मेरी निशानी है, मेरे सुहाग की निशानी उसने कैसे दे दिया। उसने ये हरकत करते हुए एक बार भी सोचा नहीं। तो ये सोच के जो है निमृत बहुत रो रही होती है। निमृत की तभी निमृत की जो है माँ निमृत को समझाती हैं कि नहीं बेटा रो मत निमृत, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। और उसने मंगलसूत्र दे दिया है, लेकिन नताशा इस बात को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती क्योंकि उसको बहुत दुःख हो रहा होता है कि उसका मंगलसूत्र, उसे तो ये लग रहा था कि आगम अभी भी उससे प्यार करते हैं। तभी वो अपनी माँ के गले लग के रोने लगती है। उसकी माँ उसको समझाती है कि देखो, मैं तुम्हें पता है कि मैं हेमकुंड क्यों गई थी? हेमकुंड साहिब तुम्हारे लिए गई थी, तुम्हारी खुशियों की के लिए गई थी, प्रार्थना करने के लिए। नताशा ये सब सुन के भी काफ़ी दुखी थी ही वो, लेकिन उसकी माँ समझाती है, नताशा तुम्हें पता है मैं हेमकुंड साहिब क्यों गई थी? मैं तुम्हारी खुशियों के लिए गई थी कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकें, अब तुम परेशान मत हो। तभी नताशा की माँ कहती है कि चलो खाना खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया है। कहती बबली ने देखो कितने अच्छे पराठे बने, थोड़ा-सा खा लो। फिर तो दिखाते हैं कि आगम जो है किसी को ढूँढता हुआ आता है, सबसे पूछता है उसको। फिर वो एक दुकान पे जाता है, वहाँ से किसी कालू नाम के आदमी को पूछता है, तो वो दुकानदार कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कालू को, वही पियक्कड़ एक्टर। तो आगम कहता है, अच्छा तुम जानते हो, कहाँ रहता है? कहता हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन वो इस समय आपको मिलेगा नहीं क्योंकि वो बाहर गया हुआ, वो छोटा-मोटा शो करता है। तो वो आगम कहता है कि अच्छा जब वो आएगा तब तो मुझे बता दोगे? कहता हाँ, बिल्कुल मैं आपको बता दूँगा। तभी आगम उसे कार्ड दे देता है अपना। इधर दिखाते हैं कि जो नताशा है वो बहुत दुखी होती है, उसकी माँ सबको प्रसाद देती है, नताशा को भी देती है, कहती है तुम परेशान मत हो, सब कुछ सही हो जाएगा। और तभी होता क्या है वहाँ पर जो है वो अमृत आ जाती है। अमृत और उसकी माँ अमृत को देख के बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि वो जो ज्वेलरी पहने होती है वो निमृत की होती है। तभी अमृत आती है और अपनी माँ के गले लग के कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा माँ आप आई, और कहती है कि माँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आप प्रसाद लाए हो। वो प्रसाद खाती कहती वैसे भी मुझ पे बाबा की बहुत मेहर है, वरना इतना प्यार करने वाला पति किसे मिलता है, कहाँ मिलता है। और वो जो ज्वेलरी पहने होती है वो निमृत को होती है, इसलिए निमृत को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी जो है अमृत ये बात कर रही होती है, तारीफ़ कर रही होती है आगम की कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और भगवान की मुझ पे बहुत कृपा है। अम अमृत की माँ कहती है कि अमृत ये गहने गहने तो ये निमृत के हैं। तभी अमृत कहती है कि हाँ माँ, ये निमृत के गहने हैं, कल मुझे आगम ने निमृत के सारे गहने दे दिए और मंगलसूत्र भी दे दिया। मंगलसूत्र इसलिए नहीं पहना है क्योंकि वो पॉलिशिंग के लिए गया। पति इतने प्यार से कहेगा तो फिर करना तो पड़ेगा ही ना माँ। तभी जो है निमृत ये सब सुन के बहुत गुस्सा कर रही थी, उसकी माँ को भी बहुत मन में गुस्सा आ रहा होता है। फिर अमृत कहती है कि माँ मैं बहुत खुश हूँ, खुश नसीब हूँ क्योंकि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। तभी अमृत की माँ कहती, क्या पति-पति लगा के रखा हुआ है? कौन से पति की बात कर रही हो? किस प्यार की बात कर रही हो? एक झूठ की बुनियाद पे तुम अपने प्यार के रिश्ते को बता रहे हो। तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच जब कोई रिश्ता ही नहीं है, तो कौन से पति की बात कर रही हो? ये सुन के
जो अमृत को बहुत गुस्सा आता है तो कहती है अच्छा, नताशा के पास जाती है, कहती है आपने बता ही दिया आपको तो मैं। तभी नताशा की माँ उसको खींच लेती है और कहती है कि अमृत खबरदार जो तुमने इनसे कुछ कहा तो किस शादी की बात कर रही हो? झूठ की बुनियाद पे कोई रिश्ते होते हैं? जब तुम्हारे तुम्हारे पति के बीच है ही नहीं कुछ तो कौन-सी शादी की बात कर रही हो? किस झूठी शादी की बात कर रही हो? ये सुन के अमृत को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और तभी उसकी माँ जो है वहाँ पे ये सब कहने के बाद जाने लगती है। तभी अमृत कहती है कि रुको, अपनी माँ को रोकती है और उनको कहती है कि आपको ये हमको कहने की हिम्मत कैसे हुई? प्रिंसेस अमृत को आपने ये सब कैसे कहा? और फिर हमारी शादी को कुछ कहने से पहले आपने अपने बारे में तो सोचा होता, अपनी शादी और अपने पति के बारे में। एक बार अपने गिरेबान में तो झांक के देखा होता, आपने हमारे बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? आपके पति आपके बारे में क्या सोचते थे? कुछ नहीं, वो आपसे कोई प्यार नहीं करते। आपने भी तो अपने सच को अपनी सब्र के पर्दे में लपेट के रखा हुआ था, तब तो कोई बात नहीं थी। और आप मुझे कह रही हैं, कम से कम आप मेरे पति आपके पति से तो अच्छे ही हैं। आपके पति के जैसे तो नहीं हैं, उन्हें तो आपकी कोई परवाह नहीं थी। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं है, आपकी किस चीज़ में खुशी है, वो तो आपको कभी कहीं घुमाने तक नहीं ले जाते थे। तभी निमृत जो है अमृत को बीच में रोकती ही कहती है, अमृत तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ से ऐसे बात करने की? तभी अमृत कहती है कि ओह नताशा जी, आप तो चुप रहिए, आपको तो बीच में पढ़ने की आदत सी पड़ गई है। तभी फिर वहाँ पे से जो है अमृत ये सब कह के चली जाती है और निमृत को बहुत बुरा लगता है। वो अपनी माँ से माफ़ी मांगती, कहती माँ ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। तभी वो रोने लगती है। इधर दिखाते हैं कि मिस्टर ओबेरॉय जो हैं वो ऑफिस में बैठे हुए थे, वहाँ पे आगम भी होता है और आगम से बात कर रहे होते हैं। तभी उनका एक वहाँ पे दोस्त आ जाता है लेने के लिए। तभी वो जैसे ही ओबेरॉय देखते हैं, कहते हैं बैरिस्टर देश पांडे और गले लग जाते हैं। उनका बहुत ही जिगरी मित्र होता है। तो तभी वहाँ पे जो है मिल रहे होते हैं, तभी वो आगम से भी मिल पाते हैं और वो कहते हैं यार तुमने भी अपना वजन बढ़ा लिया। तो कहते हैं क्या करें ना, आप तुम वहाँ पर हो ना नताशा, तो अब टेनिस किसके संग खेलें, तो वजन तो बढ़ ही जाएगा। तभी वहाँ पे उनकी कॉल आ जाती है ओबेरॉय की, वो चले जाते हैं। तभी बात तो होने लगती है कि पूछते हैं कि आप बहुत नज़दीक से जानते हैं? कहते हैं हाँ नताशा बिटिया बहुत छोटी सी, मैंने ही उसको टेनिस खेलना सिखाया और वो लेफ़्ट हैंड से तो ऐसे मारती जैसे थे कि लेफ़्ट हैंड क्या मतलब? कहते हाँ वो लेफ़्टी है। तभी फिर वहाँ पे ओबेरॉय आ जाते हैं और वो उसको उनको लेके चले जाते हैं। तभी आगम सोचता है लेफ़्टी और नताशा को तैरना भी नहीं आता। ये नताशा और उस नताशा में बहुत अंतर है। मुझे पता ही करने पड़ेगा कि आखिर ये कौन है, ये जानना ही पड़ेगा। मैं अपने तरीके से पता करूँगा। इधर दिखाते हैं कि नताशा की माँ बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि अमृत ने बहुत कुछ सुना दिया होता है और वो अपने पति की फ़ोटो के आगे खड़ी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। तभी वहाँ पे क्या होता है न निमृत आ जाती है और निमृत कहती है माँ आप रो मत। न उस अमृत को नहीं पता वो क्या बोलने लगती है, लेकिन उसने जो आज आपके साथ किया मैं उसको माफ़ नहीं करूँगी। उसका बदला मैं ज़रूर लूँगी माँ, आप प्लीज़ रो मत माँ। और बहुत दुखी मन से अपनी माँ को समझा रही होती। माँ अब उसकी कुछ नहीं कह रही होती, क्या कहें? कहती माँ अमृत ने हद पार कर दी है हर चीज़ की। वो कुछ भी बोलती है, बिल्कुल भी नहीं सोचती है। लेकिन इस बार माँ मैं बिल्कुल भी अमृत को माफ़ नहीं करने वाली हूँ। आपसे जो कहा है उसका बदला मैं ज़रूर लूँगी क्योंकि इस बार वो एक बेटी और एक बाप का रिश्ता तक भूल गई है और आपको इतना कुछ कह दिया बिना सोचे समझे। ये अमृत की माँ कहती बेटी आप इसमें कर भी क्या सकते थे। फिर इधर दिखाते हैं कि आगम जो है डिटेक्टिव के पास आए हुए होते हैं और नताशा के बारे में जानकारी के लिए कहते हैं। तभी डिटेक्टिव कहता है आपको इनके बारे में सब कुछ जानकारी चाहिए कि इनका पास्ट क्या है। आगम कहता है हाँ ये यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट के लिए आई हैं या फिर इनका मकसद कोई और है, मुझे सब कुछ जानना है। तो डिटेक्टिव कहता है ठीक है, आपको 24 घंटे में आप इन पे नज़र रखूँगा और आपको इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा आके। तो आगम नताशा का फ़ोटो देता है और कहते हैं ठीक है। इधर दिखाते हैं कि नताशा और मिस्टर ओबेरॉय बैठे हुए होते हैं। नताशा कहती है पापा मैंने जो फ़ैसला लिया वो ठीक है ना? तो ओबेरॉय कहते हैं हाँ। तभी वहाँ पे जो है अमृत और आगम आ जाते हैं, तभी इशारा कर देते हैं ओबेरॉय कि वो लोग आ गए हैं। तभी फ़ाइल पे साइन करने के लिए कहती है अमृत नताशा से। नताशा कहती नहीं मैं कोई साइन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में नहीं है। अमृत चौंक जाती है, तो कहती है नताशा कहती है कि अमृत तुम घबराओ मत, क्या हुआ तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ऐसा नहीं है, तुम रोड पे नहीं आओगी, ये अब प्रोजेक्ट कोई और सँभालेगा, इसकी पावर
ऑफ अटर्नी जो है मैं किसी और को दे रही हूँ। ये पावर ऑफ जो अटर्नी है मैं अब किसी और के हाथ में रहेगी। सारे के डिसीजन, सारे फैसले, सारे चेक, सारे साइन अब कोई और करेगा। तो अमृत कहती कौन करेगा, किसके हाथ में जाएगी। नताशा कहती क्योंकि मैं रेस्टोरेंट संभाल रही हूँ, मेरा पूरा फोकस उसी पर है, तो इसकी अब किसी और को दे रही हूँ। तो इसकी मैं सारी इसके डिसीजन जो है ये रानी साहिबा लेंगी। ये सुन के अमृत चौंक जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताया कीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।